हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 6 के चैप्टर 4 के अभ्यास प्रश्न को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम अभ्यास प्रश्न को सॉल्व करेंगे जहाँ पर हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या है, निम्न कथनों को ठीक करके लिखिए। तो यहाँ देखिए, तना मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित करता है। तो मैंने आपको जब चैप्टर रीड कराया तब बताया था कि भाई तना जो है मिट्टी से जल और खनिज को अवशोषित नहीं करता। तने के अलावा जो जड़ें होती है वो मिट्टी से जल और खनिज को अवशोषित करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पहले क्वेश्चन का, जो जड़ें होती है, एक मिनट, जो जड़ें होती है वो, हाँ अब देखो, जो जड़ें होती है वो मिट्टी से जल और खनिज को अवशोषित करती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है, जड़ें। ठीक है, तो जो जड़ें होती है वो मिट्टी से जल एवं खनिज को अवशोषित करती है। उसके अलावा जब यहाँ हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे कि पत्तियां पौधों को सीधा खड़े रखती है। तो भाई पत्तियां कब से पौधों को सीधा खड़ा रखने लगी? पत्ती पौधों को सीधा खड़ा नहीं रखती। तो पौधों को सीधा खड़ा कौन रखता है? जड़ें जो होती है वो पौधों को सीधा खड़ा रखती हैं। ठीक है, तीसरा देखिए, जड़ें जल को पत्तियों तक पहुंचाती है। जड़ें जल अवशोषित जरूर करती है, लेकिन जल को पत्ती तक नहीं पहुंचा पाती। तो जल को पत्तियों तक कौन पहुंचाता है? तो जो तना या फिर जाइलम जो होता है वो जल को पत्तियों तक पहुंचाता है। तो चौथा क्वेश्चन देखिए, पुष्प में पुंकेसर एवं पंखुड़ियों की संख्या सदा समान होती है। तो ऐसा फिक्स नहीं है, जरूरी नहीं है कि पुष्प में पुंकेसर और जो पंखुड़ी है दोनों की संख्या समान होती है। भाई हर पुष्प में पुंकेसर और पंखुड़ियों की संख्या अलग अलग होती है। ठीक है, उसके अलावा पांचवा देखिए, सॉरी छठवा, हाँ फिर तो पांचवा देखिए, यदि किसी पुष्प के बाह्य दल परस्पर जुड़े हों तो क्या उनकी पंखुड़ियां भी आपस में जुड़ी होंगी? यदि उसके बाह्य दल आपस में जुड़े हुए हैं, है ना, यदि बाह्य दल परस्पर जुड़े हुए हैं तो पंखुड़ियां आपस में जुड़ी होंगी। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसके बाह्य दल जुड़े हों उसकी पंखुड़ियां भी आपस में जुड़ी हों। तो आप एग्जाम्पल के लिए चाइना रोज को ले सकते हैं, जैसे हिबिस्कस जो होता है उसका जो बाएं दल होते हैं वो जुड़े होते हैं, लेकिन पंखुड़ी जो होती है वो खुली होती है, आपस में जुड़ी नहीं होती। छठवा देखिए, यदि किसी पुष्प की पंखुड़ियां परस्पर जुड़ी हैं तो स्त्री केसर पंखुड़ियों से जुड़ा होगा। यदि जो कोई पुष्प हाँ, यदि किसी पुष्प की पंखुड़ियां परस्पर जुड़ी है तो स्त्री केसर पंखुड़ियों से जुड़ा होगा। तो ये भाई फिक्स नहीं है कि हाँ स्त्री केसर भी पंखुड़ी से जुड़ा होगा। ये पुष्प की संरचना पर निर्भर करता है कि स्त्री केसर पंखुड़ियों से जुड़ा होगा या नहीं। तो इसके बाद हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, निम्न का चित्र बनाइए। तो आपको यहाँ पर पत्ती की संरचना का चित्र बनाना है, मूसला जड़ों का चित्र बनाना है और एक पुष्प जिसका आपने सारणी 4.3 में अध्ययन किया था उन सब का आपको चित्र बनाना है। मेरे पास पेंसिल नहीं है, वरना मैं आपको बना के बताती यहाँ पे सारे चित्र। तो आप जो पीडीएफ है इसकी मैंने पहले आपको पढ़ाया है, जब बुक को रीड करवाया है, तो वहाँ से देख के आप बना लीजिए। जैसे पत्ती है, यहाँ पर ग्रीन कलर, ऐसे ये ऐसे पत्ती की संरचना बना दो, ऐसे। ठीक है, और उसके अलावा क्या बनाना है, मूसला जड़ें। तो मूसला जड़ कैसी होती है, ऐसे बीच में एक जड़ होती है, फिर उसके आसपास ऐसे 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 जड़ें निकली होती है, ये क्या होती है, मूसला जड़, है ना, मूसला जड़। फिर उसके अलावा एक पुष्प जिसका आपने अध्ययन किया था, आपको एक फ्लावर बनाना है। फ्लावर कैसे बनाओगे, तो देखो, सॉरी, ये पुष्प की संरचना देखिए, आप ऐसे बना सकते हैं। ऐसे आप फ्लावर बना सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन के बाद अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्या आप अपने घर के आसपास के पौधों को जानते हैं जिनका तना लंबा है? तना बहुत लंबा है परंतु क्या है, कमजोर है। तो आप इसके अंदर कौन सा एग्जाम्पल रख सकते हैं तथा इन पौधों को किस वर्ग में रखेंगे? तो आपको उसका नाम लिखना है कि वो कौन सा प्लांट होगा। तो आप उसका नाम लिख सकते हैं मनी प्लांट। ठीक है, मनी प्लांट। और इसे किस वर्ग में रखेंगे? तो विसर्पी पादप जो होते हैं उस वर्ग में आप इनको रखेंगे। विसर्पी पादप, ठीक है। उसके अलावा अगला देखिए, ये मिटाना पड़ता है भाई। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, हाँ, पौधे में तने का क्या कार्य होता है? जो तना होता है उसका कार्य क्या होता है प्लांट्स में? तो तने का कार्य देखो, तना करता क्या है? जो तना है उसका कार्य क्या होता है? तो तना जल, खनिज, लवण और जो भोजन होता है ना उसका संवहन करता है। जल, खनिज और भोजन का संवहन कौन करता है? तो तना। निम्न में से किन पत्तियों में जालिका रूपी शिराविन्यास पाया जाता है? गेहूं में तो समांतर शिराविन्यास, तुलसी में जालिका रूपी शिराविन्यास होता है। उसके अलावा धनिया में और गुड़हल, इन तीनों में जो है तुलसी और सेकंड कौन, वो धनिया और गुड़हल, इन तीनों में जो है जालिका रूपी शिराविन्यास पाया जाता है। उस क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यदि किसी पुष्प की जड़ें रेशेदार हैं तो पत्ती का शिराविन्यास कैसा होगा? तो अपस्थानिक जड़ें, रेशेदार जड़ें हैं तो शिराविन्यास कैसा होगा? समांतर शिराविन्यास होगा। यदि किसी पौधे की जड़ें जो है वो जलिका रूपी है तो किस प्रकार की, पौधे की पत्ती जलिका रूपी है तो जड़ कैसी होगी? तो जड़ मूसला जड़ होगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, क्या आप किसी पौधे की पत्ती की छाप को देखकर पहचान सकते हैं? पौधे की जो पत्ती है उसकी छाप को देखकर पहचान सकते हैं कि उसकी जड़ मूसला जड़ होगी या फिर झकड़ा। यदि पत्ती जो है जलिका रूपी है, यदि जलिकावत पत्ती जलिका रूपी शिराविन्यास है तो जो पत्ती है जलिका रूपी पत्ती है तो उसकी जो जड़ है ना वो मूसला होगी। और समांतर शिराविन्यास है तो उसकी जो जड़ हैं वो कैसी होगी? रेशेदार जड़ें होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं हम यहाँ पर। पुष्प के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। तो पुष्प के जो विभिन्न भाग होते हैं उनके नाम लिखेंगे हम। पुष्प के विभिन्न भागों के नाम में आप देखते हैं पुंकेसर, स्त्रीकेसर, बाह्यदल, दलपुंज और पंखुड़ी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, इसके अलावा हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10वें क्वेश्चन को देखिए भाई, एक सेकंड आप इसको जूम कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्न मतलब पुष्प के भाग में आपको बता चुकी हूँ। निम्न पौधों में से किन पौधों में फूल होते हैं? तो ऐसे कौन से जिनमें फूल, वैसे इन सब में फूल होते हैं देखा जाए तो। घास में फूल होता है, मक्का में होता है, गेहूँ, मिर्ची, टमाटर, तुलसी, पीपल, शीशम, बरगद, आम, जामुन, अमरूद, अनार, पपीता, केला, नींबू, गन्ना, आलू, मूंगफली, सब में पुष्प होता है। लेकिन पता है घास का पुष्प हमें दिखाई नहीं देता लेकिन होता है। मक्के में भी सेम दिखाई नहीं देता लेकिन होता है। बरगद में नहीं दिखाई देता लेकिन भाई होता है। सब में पुष्प होते हैं इनमें। उसके अलावा हम क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, पौधे के उस भाग का नाम लिखिए जो अपना भोजन बनाते हैं। तो पौधे में भोजन बनाने का कार्य कौन करती है? पत्ती। और इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 12, पौधों के किस भाग में अंडाशय मिलता है? तो जो स्त्री केसर होता है उसमें अंडाशय मिलता है। वृत्तिका अगर पढ़ा है ना उसके अंदर क्या होता है? अंडाशय। उस भाग को पूरे को क्या बोलते हैं? स्त्री केसर। ऐसे 2 पुष्पों के नाम लिखने हैं आपको जिनमें प्रत्येक में संयुक्त और अलग अलग बाह्य दल हो। एक तो ऐसा पुष्प बताओ जिसमें मतलब जो एक ऐसा फूल बताना है आपको जिसमें संयुक्त बाह्य दल हो जुड़े हुए, और एक ऐसा पुष्प बताना है जिसमें अलग अलग बाह्य दल हो। तो जो अलग अलग है ना, अलग अलग बाह्य दल की बात करें यदि हम, तो अलग अलग में क्या आ जाता है? गुलाब। देखना एक मिनट, अलग अलग बाह्यदल, तो अलग अलग बाह्यदल में यदि हम अलग अलग बाह्यदल की बात करें तो इसके अंदर आ जाएगा हमारा गुलाब।
ये दो पुष्पों के नाम जिनमें अलग अलग भाईदल है। एक तो ऐसा जिसमें संयुक्त भाईदल, अलग अलग भाईदल में आ जाता है गुलाब। और यदि हम बात करें संयुक्त भाईदल, तो संयुक्त भाईदल किसमें होता है? धतूरे में। धतूरा, जो धतूरा होता है उसमें संयुक्त भाईदल होता है, जुड़े हुए सेपल्स होते हैं। ठीक है, तो आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, चैप्टर 4 कंप्लीट हुआ। कल हम चैप्टर 5 को आगे पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे शरीर में गति, मूवमेंट कैसे होता है, बॉडी में मूवमेंट कैसे होता है, गति कैसे होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप इस चैप्टर को रीड कीजिए, आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आएगा। उसके बाद अभ्यास प्रश्न को सोल्व कीजिए। सॉरी, माफ़ी चाहूँगी कि मैं आपके लिए सही से इसके आंसर को लिख नहीं पा रही हूँ, आपको नोट्स नहीं दे पा रही हूँ। तो मैं आगे के वीडियोज़ में कोशिश करूँगी कि मैं आपके लिए इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स को लिख पाऊँ, लेकिन आपकी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर देती हूँ। जितने भी क्वेश्चन के आंसर है वो मैं आपको बता देती हूँ, तो आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।